नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें ताबड़तोड़। आज उत्तराखंड के कुमाऊं को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। हल्द्वानी में 17,000 करोड़ की 23 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। विशाल रैली को भी करेंगे संबोधित। आज फिर यूपी दौरे पर होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्नाव, अलीगढ़ और मुरादाबाद में करेंगे चुनावी जनसभाओं को संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बड़ी बैठक। पार्टी दफ्तर में शाम 7 बजे होगी मीटिंग। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष, क्षेत्र के प्रभारी और तमाम पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन देंगे करोड़ों की सौगात। महाराजगंज और पीलीभीत में भी होगी हजारों करोड़ों के तोहफों की बारिश। जनसभाएं भी करेंगे सीएम। आज यूपी के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे दुर्गा शंकर मिश्रा। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए मौजूदा चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और डीजीपी के साथ होगी बैठक। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के साथ यूपी में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। बढ़ते खतरे को लेकर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 118 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। उत्तराखंड में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। बुधवार को एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। 38 नए मामले रिकॉर्ड हुए। नए साल के जश्न में लापरवाही पड़ सकती है भाई। लखनऊ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा सम्मेलन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल। भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुभव द्विवेदी भी शिरकत करेंगे। दिल्ली में आज भी होगी उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कल 10 घंटे तक चली बैठक। सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। बैठक में बड़े नेताओं ने अपने परिवार के लिए भी टिकट की मांग की। आज झांसी के दौरे पर बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा दोपहर 12 बजे मऊरानीपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। कानपुर का धन कुबेर कारोबारी पीयूष जैन की और बढ़ी मुश्किलें। सोना मिलने के मामले में पीयूष जैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। टैक्स बचाने के लिए सोने में पेमेंट लेने की डीआरआई को आशंका। लखनऊ के चर्चित भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला की करोड़ों की संपत्ति की गई कुर्क। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बाफिला के 48 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। बाफिला के रिश्तेदार प्रवीण सिंह बाफिला की भी 9,73,000 रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। भूमाफिया बाफिला के खिलाफ धोखाधड़ी के 10 मुकदमे दर्ज। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, भाजपा सपा या किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं जाने वाली है बसपा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष में बैठेंगे। नए साल पर किसानों को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। चुनाव आयोग ने अफसरों को दिए निर्देश। किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या किसी व्यक्ति से चुनाव के दौरान पक्षपात की शिकायत पर होगी कड़ी कार्रवाई। मतदान प्रतिशत और महिला वोटरों का प्रतिशत बढ़ाने के भी निर्देश दिए। 3 जनवरी को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल करेंगे रैली। रोजगार गारंटी महारैली को संबोधित करेंगे केजरीवाल। रैली में बेरोजगारों के लिए करेंगे बड़ी घोषणा। जनविश्वास यात्रा लेकर पीलीभीत पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद समेत तमाम भाजपा नेताओं का भाजपा जिला अध्यक्ष समेत विधायकों ने किया स्वागत। मंच से संबोधन के दौरान जितिन प्रसाद ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। पीएम मोदी की कानपुर रैली में दंगा कराने की साजिश का खुलासा हुआ। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने एसपी, नेता, सचिव केसुरवानी सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार।
सीएम की रैली के खिलाफ साजिश रचने के आरोपियों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की कार्रवाई। सभी आरोपियों को पार्टी से निष्कासित किया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा छात्र नेताओं पर लगाए थे रैली में हुड़दंग के आरोप। सपा नेता मनोज काका ने आरोपों को किया खारिज। एटा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर लगाए चुनाव आयोग को प्रभावित करने का आरोप। कहा, लखनऊ में आए चुनाव आयोग के अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा रही है मर्सिडीज गाड़ी। जो गाड़ी का नंबर है, जो गाड़ी है वो राज्य संपत्ति विभाग की नहीं। सोनभद्र में भाजपा के युवा मोर्चा के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान। मुसलमानों की तरह अखिलेश यादव ने भी अपने पिता से जबरदस्ती हथियाई अध्यक्ष की कुर्सी। कहा, जिस महिला को भारत बोलना नहीं आता वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। बरेली पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी भाजपा। सपा की सरकार बनने पर फ्री शिक्षा, फ्री इलाज और फ्री राशन के साथ ही फ्री बिजली देने के साथ जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया। प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से योगी जी, मोदी जी एकदम जनता उब गई है, बदलाव के मूड में है। तब वो ईडी का ला रहे हैं, सीबीआई अभी ले आएंगे। आपने देखा। जनता से अपील करते हुए ओपी राजभर ने कहा, यूपी के चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त करवा दो, महंगाई अपने आप आधी हो जाएगी। कहा कि जिस बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलेगा, ओम प्रकाश राजभर अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए देंगे। पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी मंच से भाजपा पर जमकर बरसे। कहा कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, लेकिन इसे आंधी और तूफान में बदलना है। कहा, लोगों को 2014 और 2017 में ठगा गया। भाजपा वाले हर जाति के लोगों को करते हैं गुमराह। धर्मेंद्र यादव ने कहा, बीजेपी के लोग जिन किसानों के पास जाएं तो उनसे पूछना, टेली अभी तक गृह राज्य मंत्री क्यों है? किसानों के हत्यारा को अभी तक गृह मंत्री क्यों बनाया गया है? उन्होंने कहा कि सपा और ओपी राजभर के गठबंधन की लहर चल रही है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जितने भी फीते काटे जा रहे हैं वो सब काम अखिलेश यादव के हैं। कहा, कानपुर में जो मेट्रो का उद्घाटन हुआ वो भी अखिलेश जी ने किया था। बोले, समाजवादियों को मौका मिला था तो हमने शिक्षा मित्रों और रोजगार सेवकों का मानदेय भी बढ़ाया था। वहीं इत्र व्यापारी के घर से मिले करोड़ों रुपए पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये भाजपा का पैसा है, भाजपा की सीडीआर सार्वजनिक करना चाहिए। ये बीजेपी के लोगों के बीच का पैसा है और वो कह रहे हैं कि सीडीआर उनकी सार्वजनिक करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? एजेंसीज तो उनके पास हैं। लखनऊ में भाजपा की महिला नेता की दबंगई देखने को मिली। अलकनंदा अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ और चप्पलों से मारा। गोमती नगर एक्सटेंशन में बने अलकनंदा अपार्टमेंट में भाजपा नेता महिला उत्तमा सिंह कर रही थी प्रवेश। गार्ड ने मना कर दिया, जिस पर उसकी पिटाई की गई। सीसीटीवी फुटेज से तस्वीरें आई सामने। कन्नौज में भाजपा के जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम में टिकट को लेकर आपस में भिड़े भाजपा कार्यकर्ता। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। मंच से भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने भाजपा कार्यकर्ताओं को लगाई फटकार। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक मंच से नाराज कार्यकर्ताओं को समझाते हुए दिखाई दिए। आगरा पहुंची प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि वाटिका में वाल्मीकि समाज के लोगों से मुलाकात की। कहा, आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई, हाथरस में एक बेटी के साथ रेप हुआ और अत्याचार समाज ये कब तक सहन करेगा? प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने समाज के लोगों से प्रत्याशी के रूप में नाम मांगा है जो इनकी लड़ाई लड़ सके। फरुखाबाद को सीएम योगी ने 196 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। जनसभा को भी किया संबोधित। फरुखाबाद से सीएम योगी ने मालेगांव को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। छापेमारी को लेकर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अब समझ आया बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। हम इन पैसों को निकाल कर जनता के काम में लगाएंगे।
आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। अब समझ में आया ना। इस दौरान सीएम योगी ने अपनी सरकार की तारीफ में कहा कि हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया। पिछली सरकारों में इतना भुगतान नहीं हुआ। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कर दिया है। सपा बसपा सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल में इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था जितना 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया है। सीएम योगी ने सपा बसपा की सरकारों पर कसा तंज, कहा पहले युवाओं को नहीं मिलती थी नौकरी, पूरा परिवार वसूली के लिए निकल पड़ता था। अब चलिए आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें वहां पर आ रही हैं। जनता दरबार उन्होंने लगाया है, बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे हैं। देखिए अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर ये गोरखपुर की तस्वीर। वहां पर आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तमाम कार्यक्रम भी होने हैं सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन दिन की शुरुआत जनता दरबार के साथ करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और लोगों से लिखित शिकायतें ली जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से लिखित शिकायतें ले रहे हैं। और ये जनता दरबार में भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं इस उम्मीद से कि जब सूबे के मुखिया खुद समस्याओं को सुन रहे हैं तो फिर समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री लिखित शिकायत ले रहे हैं और अधिकारियों को वो पास भी कर रहे हैं पेपर को, ताकि जल्द से जल्द समस्याओं को सुना जाए, अधिकारी उसका निस्तारण करें। भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं जो सूबे के मुखिया से मिलते हुए अपनी शिकायतें उनके सामने रख रही हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें। आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री का बड़ा कार्यक्रम भी है। कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। लेकिन ये दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री की जब भी वो गोरखपुर में होते हैं कुछ इसी तरीके की होती है। लाइव तस्वीरें जनता दरबार की आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल ठंड है, लेकिन ठंड के बावजूद भी अलग अलग हिस्सों से, गोरखपुर के आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपनी अलग अलग तरह की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब भी गोरखपुर में मौजूदगी सीएम योगी आदित्यनाथ की होती है तो ऐसी ही अमूमन तस्वीरें सामने निकल करके आती हैं। वो वहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि जल्द से जल्द तमाम समस्याओं का निस्तारण हो और आम लोग जो परेशानी लेकर के आए हैं वहाँ पर उनकी परेशानी को दूर किया जा सके। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के रसोइयों और अनुदेशकों से सीएम योगी ने किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी ने कहा रसोइयों को साल में 2 साड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम योगी ने बताया एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे खाते में भेजा जाएगा। हर एक रसोइये का खाता खुलवाया जाएगा। 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा कवर से उनको जोड़ा जाएगा। उनको वर्ष में 2 साड़ी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इनको उपलब्ध करवाएंगे। एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। रसोइयों से हर एक रसोइया का खाता खुलवाएंगे। वहीं सीएम ने रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। प्रदेश के 3.78 लाख रसोइयों का मानदेय 500 रुपए और 27,546 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 2,000 बढ़ाया गया। 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय इनको बढ़ाने की कार्रवाई आज यहाँ पर की जा रही है। हर अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानदेय है इसमें प्रतिमाह हम लोग 2,000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में बच्चे की पिटाई को लेकर किया ट्वीट। घटना की निंदा करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर कई उठाए सवाल। कहा भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करे पुलिस। कहा आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी करेगी जोरदार आंदोलन। फिरोजाबाद के सिरसागंज में प्रियंका गांधी के शक्ति संवाद कार्यक्रम में आई काफी महिलाओं ने नहीं किया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। बिना मास्क के दिख रही महिलाओं से पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा मास्क सबको लगाना चाहिए, मैं भी मास्क लगाकर यहां पर पहुंचा हूं। फिरोजाबाद में नंदिनी राठौर नाम की लड़की ने सीधे प्रियंका गांधी से रैंप पर चढ़कर पूछा सवाल। कहा आप किसानों और युवतियों के लिए क्या करेंगी। प्रियंका गांधी ने छात्रा के पास पहुंचकर कहा युवती और महिलाओं के लिए वो बहुत सारा कार्य करेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे से फिरोजाबाद जा रही थी प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर घंटों खड़े रहे कांग्रेसी। पार्टी के नेता और पदाधिकारियों से मिलने के लिए नहीं रुकी प्रियंका। चलते चलते स्वागत हुआ, गाड़ी से ही हाथ हिलाकर आगे निकल गई प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी के स्कॉट में चल रही गाड़ी का बुजुर्ग कांग्रेसी महिला के पैर पर चढ़ा पहिया। बुजुर्ग महिला को स्थानीय नेताओं की गाड़ी से भेजा गया अस्पताल। कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं घायल महिला अशरफी देवी। गोरखपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा नए गोरखपुर का तेजी से हो रहा है विकास। कहा गोरखपुर में जल्द आने वाली है मेट्रो। सीएम ने कहा रामगढ़ ताल में जल्द ही सी प्लेन उतरेगा। अगले 2 हफ्ते के लिए बड़े कार्यक्रम स्थगित कर सकती है कांग्रेस। फिरोजाबाद में एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर सकती हैं विचार। कहा पार्टी को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार। दिल्ली में यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले संजय निषाद। निषाद समुदाय को आरक्षण देने पर हुई बात। संजय निषाद ने कहा मझवार आरक्षण के सभी पहलुओं पर विचार हुआ। हाथरस में भाजपा का अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन आयोजित। कांग्रेस सपा बसपा पर किया हमला तो भाजपा के दलितों के लिए कार्यों को गिनाया गया। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह ने की शिरकत। दलित अनुसूचित जाति के लिए किए गए कामों का गुणगान हुआ। कहा देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, बिजली, गैस और शौचालय की मिली सुविधा। खटीमा में की सुरई वन रेंज में क्रोकोडाइल सफारी की धामी ने शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सौगात दी। वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने सीएम धामी को लिखा पत्र। अवैध खनन निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए लिखा पत्र। कालागढ़ और लैंसडाउन वन प्रभाग में अवैध खनन का आरोप लगाया। दोनों प्रभागों में निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का भी आरोप है। विधानसभा में 2 वन प्रभाग आते हैं, एक कालागढ़ वन प्रभाग जो कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत है और दूसरा है लैंसडाउन। और दोनों ही वन प्रभागों में इतना भारी मात्रा में अनियमितताएं हो रही हैं कि मैंने कई बार शासन प्रशासन सबको कहा, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। उत्तर प्रदेश में 57 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की तैयारी है। सरकार इसकी तैयारी में है और इसमें 37 लाख विभिन्न रोगों से पीड़ित और 20 लाख हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल होंगे। वहीं 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले किशोरों की संख्या लगभग 1.4 करोड़ बताई जा रही है, जिनका टीकाकरण नई गाइडलाइन के अनुसार 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। आपको बताएं कि 3 जनवरी से शुरुआत इसकी कर दी जाएगी। और ये बड़ी खबर आपके सामने उत्तर प्रदेश से आपको दे रहे हैं। यूपी में 57 लाख से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज देने की प्लानिंग हो रही है। 37 लाख विभिन्न रोगों से पीड़ित लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा पूरी जो डिटेल्स है वो भी आप समझिए। 20 लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है और साथ ही साथ 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होनी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए ऐलान किया था देश के सामने आकर के, देश के नाम संबोधन में। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, वो लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ खबरें। मुंबई में एक दिन में मिले 2510 नए कोरोना के केस। धारावी में भी 17 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। वहीं महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 के 3900 नए मामले आए सामने, जबकि 20 और मरीजों की मौत हुई।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू। बुधवार को 923 ताजा मामले रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटे में लगभग दोगुने मामले बढ़े हैं। संक्रमण दर भी 1.29% दर्ज हुआ। कोरोना गाइडलाइन के चलते दिल्ली वासियों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के आगे लगी लोगों की लंबी लाइन। दिल्ली में 24 घंटे में 923 नए मामले सामने आए। देश में और विस्फोटक हुआ। ओमिक्रॉन 21 राज्यों तक पहुंचा। अब तक 781 मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 238 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में 167 मरीज सामने आए हैं और देश में 241 मरीज स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र से एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सुप्रिया ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। यूपी को कोविड-19 प्रभावित राज्य किया गया घोषित। राज्यपाल ने घोषित किया कोविड-19 प्रभावित प्रदेश। 31 मार्च 2022 तक किया गया घोषित। सिद्धार्थनगर में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। अमेरिका से लौटा युवक मिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव। संक्रमित युवक को होम क्वारंटीन किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती की तैयारी। भीड़ इकट्ठा करने पर लग सकती है पाबंदी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया। टेस्टिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस और क्लिनिकल सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश। ओमिक्रॉन और कोविड को लेकर डीएम और लखनऊ पुलिस आयुक्त की बैठक। डीएम ने कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। फोकस सैंपलिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के निर्देश दिए। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी कहा। वाराणसी में कोरोना नियमों को लेकर लोग लापरवाह दिखाई दिए। बाबा विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षाकर्मी बिना मास्क के दिखे, तो वहीं कई श्रद्धालु भी बिना मास्क में नजर आए। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोविड केसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 7 दिनों में अमेरिका में तकरीबन 2,58,312 मामले रिपोर्ट किए गए। रोजाना औसतन 2,65,000 नए मामले सामने आ रहे हैं।